नमस्कार मित्रों। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे लोग दुर्योधन हैं। आप इस बात को सुन के आक्रोशित मत होइएगा। आपसे निवेदन करता हूं पूरी वीडियो सुन करके और जो बात कही जा रही है उसको समझिएगा और फिर आप चाहें तो गुस्सा हो सकते हैं, वरना मेरी बात से सहमत हो। आप एक बात बड़ा ईमानदारी से सोचिएगा कि हम जब कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम लोग उस पूजा में क्या कर रहे होते हैं। तो अगर आप ईमानदारी से इस पे चिंतन करेंगे तो जवाब आएगा कि हम श्री कृष्ण की पूजा में हम श्री कृष्ण से कुछ मांग रहे होते हैं। आप कुछ भी मांग रहे हैं, हम इस पे नहीं जा रहे हैं कि आप क्या मांग रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी मांग रहे हैं तो वो दुर्योधन की भूमिका है। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि अगर आपने महाभारत को गौर से देखा होगा या गौर से नहीं भी देखा होगा, थोड़ा भी आपने महाभारत को जाना होगा, तो जब युद्ध से पहले दुर्योधन के पास इस चुनाव का अवसर आया कि उसको कृष्ण चाहिए या कृष्ण की सेना चाहिए, तो उसने चुनाव किया कृष्ण की सेना का। उसने कृष्ण से मांग ली कृष्ण की सेना, उसने कृष्ण से मांग लिया। यहां पर आपकी भी जो भूमिका है, अगर कृष्ण से मांगने की है तो आपकी भूमिका भी दुर्योधन की है। अब आते हैं दूसरे पक्ष पे, जो अर्जुन का पक्ष था, पांडवों का पक्ष था। वहां पे कृष्ण से कुछ नहीं मांगा गया, वहां पे कृष्ण को ही मांग लिया गया। सारे पांडव ये प्रार्थना कर रहे थे, ये निवेदन भीतर ही भीतर कर रहे थे कृष्ण से कि हमें तो कृष्ण ही चाहिए, अपने साथ हमें कृष्ण चाहिए। तो इस बात से ये प्रमाणित होता है कि जो कृष्ण से मांगता है वो दुर्योधन है और जो कृष्ण को मांगता है वो अर्जुन है या पांडव है। तो अब आप अपना विवेक लगाइए और फिर देख लीजिए। अब इसमें कुछ लोग आकर के ये भी कहने लगेंगे कि भाई देखो, पांडवों के समक्ष तो श्री कृष्ण साक्षात थे, तो इन्होंने इसलिए कृष्ण को मांग लिया। अब हमारे समक्ष तो कृष्ण साक्षात है नहीं, तो हम लोग कृष्ण को कैसे मांग सकते हैं? तो मैं उन भोले लोगों से थोड़ा ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा अपने विवेक को लगाया कीजिए, बात के अर्थ को, मर्म को समझा कीजिए। जब कृष्ण कहा जा रहा है तो उससे पर्याय होता है, उससे अर्थ होता है उच्चतम का, सुप्रीम का, विजय का, गीता का, ज्ञान का, सत्य का। कृष्ण को मांगने से अर्थ है गीता को मांगना, ज्ञान को मांगना, उच्चतम को मांगना, सत्य को मांगना, विजय को मांगना। तो आपको कृष्ण को जब मांगने को कहा जा रहा है तो आप लोग, जो कृष्ण ने हमें अनमोल उपहार दिया है गीता के रूप में, आप लोगों से गीता को मांगने को कहा जा रहा है, क्योंकि वही उच्चतम है, वही सत्य है, वही ज्ञान है। तो जब भी आप कृष्ण की पूजा करने का मन बनाएं तो कृष्ण से मांगना बंद करिए, कृष्ण को मांगना आरंभ कीजिए। अब ये बात सुनकर भी कई लोग अपने आप को बड़ा इतरा करके बोलेंगे कि भाई देखो, हमने तो गीता भी पढ़ रखी है और हम लोगों ने तो इसका मतलब कृष्ण को मांग लिया है, कृष्ण के साथ हम बैठ गए हैं जाकर के। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि देखो, गीता कोई साहित्य नहीं होती है, कोई कविता या कोई कहानी नहीं है जिसको आपने पढ़ लिया है और आपको लग रहा है कि आपने गीता पढ़ ली है, अब आपको कृष्ण मिल गए हैं। आपके अंदर गीता को पढ़ने के बाद भी अगर डर रहता है, डर बचा हुआ है, आपको भय लगता है, आपके अंदर स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, परेशानी है, कंफ्यूजन है, पीड़ा है, तो आपने गीता को एक कविता या कहानी मान करके पढ़ लिया है। आपने गीता को समझा नहीं है, गीता के ज्ञान को पाया नहीं है। कई लोग हैं ऐसे जो कहते हैं हमने गीता पढ़ ली है 3 बार, 4 बार, 6 बार, और फिर भी उनके अंदर घोर परेशानी है, घोर डर है। उनके अंदर इतना डर है कि जरा सी आहट हो जाती है तो भी डर जाते हैं। तो गीता को जब पढ़ने को कहा जा रहा है तो उसको समझने को कहा जा रहा है और उससे ज्ञान की प्राप्ति कर करके जीवन को जीने को कहा जा रहा है। अब कई लोग जो गीता पढ़ते भी हैं, उनका आशय क्या होता है? यहाँ पे ईमानदारी की बात है। ईमानदारी से आप अगर देखेंगे तो गीता को पढ़ने के पीछे भी उनका आशय ये होता है कि हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है।
हमें भगवान को प्रसन्न करना है। तो मेरे प्यारे भोले भाले लोगों, कृष्ण आपके ऊपर निर्भर नहीं है कि आप गीता पढ़ेंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी। कृष्ण तो सच्चिदानंद हैं, परम आनंद को प्राप्त हो चुके हैं। उनके आनंद को आपके ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती कि आप गीता पढ़ेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। गीता है आपके स्वयं के आनंद के लिए, आपकी स्वयं की प्रसन्नता के लिए। अगर गीता पढ़ने के बाद आपके अंदर आनंद स्थापित नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपने गीता को नहीं समझा है, कहानी की तरह बेशक पढ़ लिया हो। तो गीता को पढ़ने से आशय होता है उसको समझना, उसके मर्म तक पहुंचना और अपने जीवन में उतारना, जिससे कि आपके अंदर भी परम आनंद और प्रसन्नता स्थापित हो सके। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको अपनी स्थिति साफ साफ दिखाई दे कि दुर्योधन की है या अर्जुन की है। और अगर आपको स्थिति दिख गई हो तो आप कृपया करके अर्जुन की स्थिति का चुनाव करिए और गीता को अपने जीवन में उतारिए, उसके मर्म तक पहुंचिए और उसको समझिए। अगर जरूरत लगे तो किसी गुरु की मदद लेकर के गीता को पढ़िए, समझिए, साहित्य की तरह नहीं, ज्ञान की तरह। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।